ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये गवाह है उस बेइंतहा दर्द का, उस बेमिसाल प्यार का और एक ऐसे सफ़र का जिसे मेरे पापा करण और माँ बासु ने अपने खून पसीने से सींचा है। नेपाल की उन ऊंची पहाड़ियों के पीछे एक छोटा सा गांव था, जहां गरीबी की मार इतनी थी कि 2 वक्त की रोटी भी एक सपना लगती थी। बहुत छोटी उम्र थी पापा की जब उन्होंने अपना घर छोड़ा। आंखों में चमकते सपने नहीं थे, बल्कि पूरे परिवार की जिम्मेदारी का बोझ था जो उनके छोटे से कंधों पर आ गया था। सपनों की नगरी मुंबई, जहां लाखों की भीड़ में पापा बिल्कुल अकेले थे। अनजान शहर, अनजान लोग और दिल में अपनों के लिए कुछ कर गुजरने की तड़प। होटल की उस तपती रसोई में रात भर बर्तन धोते हुए जब हाथ थक जाते तो उनकी आंखें नम हो जाती थी, पर हर आंसू के साथ उनका इरादा और भी पक्का हो जाता था। फिर उनकी जिंदगी में माँ आई, बासु। उन दोनों की शादी सिर्फ 2 लोगों का मिलन नहीं था, बल्कि 2 उम्मीदों का एक साथ जुड़ जाना था। पर वक्त हमेशा मेहरबान नहीं होता। छोटी छोटी गलतफहमियों ने उस कच्चे धागे जैसे रिश्ते को तोड़ने की कोशिश की। फासले इतने बढ़ गए कि उम्मीदें दम तोड़ने लगी। एक तरफ माँ नेपाल में तन्हा रो रही थी और दूसरी तरफ पापा मुंबई की भीड़ में अकेले तड़प रही थी। दोनों का दिल एक दूसरे के लिए धड़क रहा था, पर बीच में खामोशी की दीवार थी। तभी माँ ने वो किया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। अपनी ममता और अपने सिंदूर की ताकत लेकर वो अकेली मुंबई निकल पड़ी, अपने बिखरते हुए संसार को बचाने। जब वो दोनों मिले तो शब्द कम पड़ गए और आंखें बोल उठी। उस दिन उन आंसुओं ने सारी गलतफहमियों को धो दिया। उन्होंने एक दूसरे को माफ किया और फिर कभी ना छूटने के लिए थाम लिया। 1999 में जब सुनीता आई तो पापा माँ की आंखों में पहली बार जीत के आंसू थे। उन्हें लगा कि उनका संघर्ष अब सफल हो रहा है। साल 2000, सुमित के आने से घर की खुशियां दोगुनी हो गईं। संघर्ष जारी था, पर अब लड़ने की वजह और भी बड़ी थी। और 2003 में मैं आया, शानू। मेरे आने के बाद पापा ने मुस्कुराकर कहा था, अब हमारा परिवार पूरा हो गया है। बैंगलोर की वो सर्द रातें जब पूरी दुनिया सोती थी, पापा वर्दी पहनकर वॉचमैन की ड्यूटी करते थे। माँ दिन भर घर संभालती और थक कर भी हमारे लिए हंसती रहती। उनकी खुद की कमर झुक गई, पर उन्होंने हमें झुकने नहीं दिया। अपनी हर ख्वाहिश का गला घोंटा ताकि हमें अच्छी शिक्षा और बेहतर जिंदगी दे सके। कई रातें ऐसी भी गुजरी जब थाली में खाना कम था, पर माँ पापा के प्यार ने हमारा पेट भर दिया। उन्होंने भूखे सोकर हमें पाल पोस कर बड़ा किया। वक्त का पहिया घूमा, उनकी बरसों की तपस्या रंग लाने लगी। हम बड़े हुए, उनके संस्कार हमारे साथ थे और उनकी मेहनत हमारी कामयाबी बन गई। जब सुनीता और सुमित को उनकी पहली नौकरी मिली तो पापा की वो बूढ़ी आंखें गर्व से भर गईं। उनका वो वॉचमैन वाला संघर्ष आज जीत चुका था। वो रेंटेड घर और हमारी पहली कार, हुंडई i20। उस कार की चमक उन सारी रातों की मेहनत का इनाम थी जो पापा माँ ने हमारे लिए काटी थी। पापा माँ, आज आपकी शादी की सालगिरह पर हम सिर्फ आपको बधाई नहीं दे रहे, बल्कि आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। आपने हमारे लिए जो दर्द सहा, जो कुर्बानियाँ दी, उनका कर्ज हम कभी नहीं उतार सकते। आप हमारे लिए सिर्फ